आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। अमेरिका में पीएम मोदी की तारीफ पर बोले हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कांग्रेस वालों की आज तो चिड़िया उड़ गई होगी। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने ही पीएम की तारीफ कर दी। कांग्रेस नेताओं के बयान पर बोले हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। जलन की प्रक्रिया है, जलन पर करनाल भेजा जा सकता है। योग पर कांग्रेस पर गृह मंत्री ने निशाना साधा है। सुबह से कांग्रेस का एक भी नेता कहीं योग में नहीं दिखा है। भारतीय संस्कृति से कांग्रेस को एलर्जी है। अमित शाह के दौरे पर भी बोले हैं गृह मंत्री। एमपी के बालाघाट आ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के सम्मान के लिए लोग पलक पांव बिछाए हुए हैं। समूचा विश्व आज मोदी जी के सम्मान में खड़ा है। ये होती है हर भारतीय के वोट की ताकत, और ये होते हैं वैश्विक नेता, जिससे आज पूरा देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। कांग्रेस के नेताओं ने मोदी जी की यात्रा पे ये स्पष्ट दिख रहा है कि जल के बोल रहे हैं, और इस जलन के लिए तो बरनौली भेजा जा सकता है। सवेरे से एक बड़ा नेता कहीं योग में नहीं दिखा, और अब ये इसलिए आप जैसा बता रहे हो कि है, तो वो इसलिए होगा कि 10:30-11 बजे पाखंड कर लें। सभी आमजन और कार्यकर्ता पलक पांवड़े बिछा के उनकी आगवानी को तैयार। और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और सांसद साध्वी प्रज्ञा ने भोपाल में युवक को कुत्ता बनाने के मामले सहित कई अन्य मुद्दों पर बयान दिया है। सांसद ने कहा कि भोपाल सहित पूरे देश में ऐसे विधर्मी उत्पात मचा रहे हैं। युवक को कुत्ता बनाने पर सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। वहीं फिल्म आदिपुरुष पर बैन की उठ रही मांग पर भी साध्वी ने कहा कि उन्होंने अभी फिल्म नहीं देखी। फिल्म पर बैन करना सेंसर बोर्ड की प्रक्रिया होती है। इसके साथ ही उन्होंने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने पर उठाए गए सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी। में इस प्रकार की गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। बेधर्मी लोग जो है वो बहुत ज्यादा उत्पात करने लगे हैं। मानवीयता खो दी है, और उनके जो मंसूबे हैं देश विरोधी, उनके जो षड्यंत्र हैं देश विरुद्ध और धर्म विरुद्ध, वो स्पष्ट होने लगे हैं। मानवीयता तो उनके अंदर पहले भी नहीं थी, और इसलिए जहां देखो वहां काटना, जहां देखो वहां मारना, और जहां देखो वहां भी कुत्ते जैसा उसको बना करके जो घुमाया है, ये उस व्यक्ति, उस बालक का जो लड़का है उसका बहुत ज़्यादा अपमान हुआ है। और उनको जो सजा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, यहाँ के प्रशासन ने दी है, मैं उनकी पूरी पूरी प्रशंसा करती हूँ कि जहाँ से भी हिंदुस्तान को, हमारे देश को चेतना मिलती है, जहाँ से ज्ञान मिलता है, जहाँ से हमें सरल अध्ययन मिलता है, जिससे लोग सीख सके और अपने देश में जागृति ला सके, उन सब चीज़ों का विरोध, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे कांग्रेस के कोई भी नेता हो, वो करते रहते हैं। कहीं से भी राष्ट्र को चेतना ना मिले, ये उनका प्रयास रहता है। और बजरंगियों के मसले पर दिए बयान के बाद अब विरोध बढ़ने पर खंडवा सांसद ने यूटर्न ले लिया। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। मेरा निशाना कांग्रेस पर था। आपको बता दें कि इंदौर में बजरंगियों की पिटाई मामले पर खंडवा में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से पूछा गया था कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कर्नाटक की हार के बाद उसका बदला मध्य प्रदेश में बजरंगियों से लिया जा रहा है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि कोई पीट नहीं रहे हैं। जो कोई भी बजरंग बली का नाम लेकर गलत काम करेगा तो गलत काम करने वाले को प्रशासन अपने स्तर से निपटेगा और जनता भी निपटेगी। इस बयान के बाद बजरंग दल ने सांसद के बयान का विरोध किया था। थोड़ा सा जनरली ये कोई पीट नहीं रहे। जो कोई यदि बजरंग बली का नाम लेकर गलत काम करेगा तो गलत काम करने वाले को प्रशासन अपने स्तर से निपटेगा और जनता भी निपटती है। और हम तो जो है कि जनता की भलाई का काम करने वाली पार्टी है। जनता के हित में अच्छा जो हो सकता है वो करने का काम कर रहा है। और चाहे बाला बच्चन हो, चाहे कमलनाथ हो, इनकी बौखलाहट है। इनको मालूम है कि अब हमारे ज़मीन जो हमारे पैरों के नीचे से निकल चुकी। कोई बोलने का आशय बजरंग दल के विषय में नहीं था। बजरंग दल हमारा हिंदू संगठन है। तो मेरा कांग्रेस के ऊपर ये था कि कांग्रेस जिस तरह से बजरंग बली के नाम का दुरुपयोग करती है, और बजरंग बली के नाम का दुरुपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसको प्रशासन और जनता छोड़ने वाली नहीं है। यदि इस तरह से ऐसा किसी की
भावनाओं को ठेस पहुंची होगी तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरा कतई बजरंग दल के खिलाफ बोलने का आशय नहीं है, इसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। और मुरैना से बड़ी खबर है, कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन। बिजली महाप्रबंधक के ऑफिस का घेराव किया कांग्रेस ने। ऑफिस का घेराव कर तालाबंदी भी की गई है। कर्मचारियों को कांग्रेस विधायक ने जमकर खरी खोटी सुनाई। पिछले 5 दिन से बिजली कटौती की समस्या से नाराज हैं वो। विधायक राकेश मावई ने कार्यकर्ताओं संग करीब आधा घंटे तक प्रदर्शन किया। कहा 5 दिन में बिजली समस्या दूर नहीं हुई तो फिर और उग्र प्रदर्शन होगा। लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना घर अपना जेब भरने के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं है। और अब आपको रिश्वतखोरी की तस्वीर दिखाते हैं और सुनाते हैं कि किसी काम को करवाने के लिए कितने पैसे की जरूरत होती है। खबर सिवनी की है, जहां थाने का हेड कांस्टेबल सुरेश सोनी के द्वारा काम करने के एवज में रिश्वत के तौर पर पैसे की डिमांड की गई। हेड कांस्टेबल कह रहा है कि इतने में काम नहीं चलेगा। दरअसल वायरल वीडियो में हेड कांस्टेबल लड़ाई झगड़े के आरोपियों से प्रकरण की जांच में रियायत देने की एवज में 4000 रुपए की रिश्वत की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पदाधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। और इंदौर से बड़ी खबर है, कुंदन नगर में रहने वाली पूजा और उसके पति हेमंत ने जहर खा लिया। पूजा की मौत हो गई है। हेमंत की हालत गंभीर बताई जा रही है। संपत्ति को लेकर बताया जा रहा है कि विवाद चल रहा था। मंगलवार को दोनों कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे थे। जनसुनवाई में जान देने की धमकी दी थी और देर शाम दोनों ने वीडियो बनाकर जहर खा लिया। द्वारकापुरी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये बड़ी खबर इंदौर से है, जहां कुंदन नगर में रहने वाली पूजा और उसके पति हेमंत ने जहर खा लिया और इसमें पूजा की जान भी चली गई है, जबकि हेमंत की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा था और इसी के बाद यह आत्मघाती कदम पति पत्नी ने उठा लिया। मंगलवार को दोनों कलेक्टर की जनसुनवाई में भी पहुंचे थे और जनसुनवाई में जान देने की धमकी भी दी थी और देर शाम दोनों ने वीडियो बनाकर जहर खा भी लिया। कोई पुराना विवाद, संपत्ति विवाद जो इस की पीछे की वजह बताया जा रहा है। आत्मघाती कदम उठाने के पीछे का कारण संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। विकास, प्रशासन के पास पहुंचे थे कलेक्टर की जनसुनवाई में, वहां भी कोई इसका हल नहीं निकला था। आखिरकार यह कदम उठा लिया दंपति ने। जी बिल्कुल, ये द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का मामला है, कुंदन नगर का, जहां पर एक दंपत्ति ने कल जहरीले पदार्थ का सेवन किया। जानकारी है कि इस घातक कदम को उठाने से पहले उन्होंने वीडियो भी बनाया था, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही जानकारी ये है कि जिस प्रकार से उन्होंने वीडियो में जिक्र किया कि वो अपने परिवार के सदस्यों से ही परेशान थे, इसकी शिकायत करने के लिए भी वो जनसुनवाई में पहुंचे थे। हालांकि पारिवारिक विवाद होने के चलते वहां पर एहतियातन उन्हें समझाया